A momentous event marking the dawn of a new era of women's empowerment unfolded under the auspices of the Shailendra Sarthi Foundation during the Guru Purnima festival at Hindi Bhavan in New Delhi. Esteemed dignitaries, Dr. Vartika Nand and Dr. Sudha Yadav, graced the occasion as chief guests, lauding the visionary efforts of Dr. Sanju Singh, the esteemed author of the book, Women Empowerment. The beginning of a new era, for spearheading this remarkable initiative. Dr. Sanju Singh, the wife of the martyred DIG Sailendra CRPF, established the Shailendra Sarthi Foundation as a heartfelt tribute to her beloved husband's memory. The release of Dr. Sanju Singh's book on women's empowerment on the sacred occasion of the birth anniversary of the revered martyr, DIG Sailendra, truly marked the inception of a transformative era for the foundation. As a token of immense love and respect, flowers were tenderly offered before the picture of the adored and esteemed martyr. This event stands as a testament to the enduring spirit of Shailendra Sarthi Foundation and its unwavering commitment to empowering women and fostering positive change in society. देखिए, मैं तो पहले लेखिका को बधाई देना चाहूँगी, संजीव जी को, जिन्होंने इस तरीके की पुस्तिका लिखी है जिसमें महिलाओं के अधिकारों से लेकर कानून तक के सब चीज़ों को संजोया है। और क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है तो वो इस विषय को अच्छे से समझाने में कामयाब हुई है। और आज के इस बदलते हुए परिवेश के अंदर जहाँ पर महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, वहाँ पर उनका जीवन और अच्छा हो सके, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं डॉक्टर संजू सिंह, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ और शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हूँ। मैंने ये बुक जब लिखी, जब मेरे हस्बैंड शैलेंद्र जो शहीद हुए, उनके बाद जो मेरे पास परेशानियाँ शुरू हुई तो मुझे लगा कि ज़िंदगी बदल गई है। तो मैंने धीरे धीरे उस पर प्रयास किया और लोगों से, शहीदों की फैमिली से मिली, फिर उनके दुख दर्द को समझा और उनको जब तकलीफ़ देखी तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि उनके लिए क्या कानून बने हैं और उनके क्या राइट्स हैं, उनको नहीं मालूम था। तब मैंने ये बुक लिखना शुरू करा, क्योंकि मैं कानून पढ़ी हूँ तो मुझे मालूम है आजकल जैसे लिविंग रिलेशन के भी अलग कानून हैं, फैमिली हिंसा जो होती है, घरेलू हिंसा, उसके अलग है, दहेज प्रथा पे जो अगर वो होते उस पर कंप्लेन कर दे तो उसके लिए चीज़ें हैं, और उनको अपने घर में जो कानूनी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो कानूनी हक के तहत वो ले सकती हैं। ससुराल और मैके में दोनों जगह उनके राइट्स हैं। तो वो सब चीज़ें देख कर मैं पहले कानून पे आई, फिर धीरे धीरे महिलाओं के बारे में, हर युग के बारे में पढ़ा और लिखा कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती गई। क्योंकि पहले देवताओं के समय तो बोलते थे कि नारी जहाँ पे पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं, बहुत अच्छा, उनको हर पूजा उसमें बिठाया भी जाता था, हवन उनके बिना नहीं होता था, कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बदली, जब मुग़ल आए और अंग्रेज़ आए तो फिर वो पर्दा प्रथा शुरू हो गई, बाल विवाह शुरू हो गई, उनको पढ़ने नहीं दिया जाने लगा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनके सब रोक टोक हो गई और उनको रात में मतलब शादी कर दी जा रही। अभी हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में है रात में शादी का, ये अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने के बाद ही शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे ये शुरू हुआ वो चीज़ें देखी तो मैंने उसी को लिखने का प्रयास किया है। और आधुनिक युग में जैसे कैसे महिलाएं बढ़ रही हैं उसको भी मैं लेकर आई हूँ। आज हर क्षेत्र में महिला आगे है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, नेता हो, देश के लिए सब कुछ करने को किसी भी चीज़ में महिला पीछे रही नहीं गई है। मैम, ये सब कुछ आप किसी फाउंडेशन साथ में करती हैं, किसके साथ में सब कुछ? ये मेरा शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन है, मैं उसके तहत ये काम कर रही हूँ। और मेरा जैसे शहीदों से मैं मिलती हूँ, उनके जाने के बाद उनके घर पे जा के उनसे सारी चीज़ों को कर रही हूँ। उनकी मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रही, कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ें करने के लिए। आज जैसे सुधा जी, वर्तिका जी आई, ये सशक्तिकरण है। आज पारुल आई, वो सशक्तिकरण है। तो हम सब मिलके ही आगे कदम बढ़ा सकते हैं और यही मेरा प्रयास है कि हम सब साथ साथ बढ़ें, आगे बढ़ें और कोई हमें रोके और टोके नहीं कि बिंदी नहीं लगाओ, साड़ी नहीं पहनो, ऐसे नहीं रहो, ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं गई होती तो हस्बैंड तो सब ऐसे ही रह रहे होते ना,
तो हमारे साथ ये रूल और नियम नहीं होने चाहिए। मैम आज किताब विमोचन के इस शुभ अवसर पर आपने आज ही का दिन क्यों मत चुना? आज क्योंकि आज शैलेंद्र विक्रम सिंह का जन्मदिन है और मैं उनके जन्मदिन पे कुछ ना कुछ हमेशा करती हूँ, तो मैंने ये दिन इसीलिए चुना कि आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मैं दूँ ये बुक के माध्यम से, और वो भी देखें कि उनकी पत्नी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है और उन्हें गर्व होगा, क्योंकि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत आगे रहते थे। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और वो गर्व से कहते थे कि मेरी 2 लक्ष्मियां हैं और ये आगे जाएंगी। मेरी छोटी बेटी जब 9th में थी तो उसको अमेरिका भेज दिया, 10th में लंदन भेजा, अकेले वो गई, बड़ी बेटी न्यूजीलैंड। तो वो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए रहते थे। मुझे भी उन्होंने ही ये इतना एक्सपोजर दिया कि आज मैं ये खड़े होकर यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ। ये पुस्तक जो है नारी सशक्तिकरण डॉक्टर संजू सिंह ने लिखी है। जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये ऐसी पुस्तक समाज में बदलाव ला सकती है और ये महिलाओं को एक नया जीवन यापन करने की एक दिशा दिखा सकती है, क्योंकि ये किताब केवल महिलाओं को उनके अधिकार की बात नहीं करती है, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात भी करती है। ज़्यादातर हम लोग महिलाओं को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस किताब में हमारे लेखिका ने दोनों को बातें लिखी हैं कि ड्यूटीज़ क्या हैं और महिलाओं का कैसा आदिकाल में उनके साथ कैसा बर्ताव होता था, आज महिलाएं कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकती है और महिलाओं के जीवन में उनके अधिकारों में एक नया परिवर्तन ला सकती है। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये कहता हूँ कि 50% वुमेन हैं। अगर वुमेन का विकास नहीं होगा, महिलाओं का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास असंभव है। तो महिलाओं का विकास है, देश का विकास है। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर संजू सिंह को हम लोग लगभग 8 साल से जानते हैं और उनके जिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने इस मुकाम पर वो पहुंची हैं, वो उसके लिए हम लोग बहुत ही उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी काम किया है और जो काम वो कर रही हैं, वो उन्होंने इस पुस्तक में भी लिखा है और समय समय पर वो हम सबको बताती भी रहती हैं और वो अपने साथ और बहुत सारी महिलाओं को लेकर चलना चाहती हैं। अनुराधा शर्मा, संजू की बहुत पुरानी फ्रेंड है हम लोग, और बुक उसने लिखी है तो बहुत अच्छी लिखी होगी। जितना बुक के बारे में डिस्कशन हुआ है वो भी बहुत अच्छा था। बेसिकली ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर है, तो संजू तो खैर संजू सिंह है।